भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जो शुरू में केवल एक सामान्य व्यापारिक निर्णय लग रही थी, अब अमेरिकी नागरिकों के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ट्रंप ने जब दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका उल्टा असर खुद उन पर ही पड़ेगा। खासकर भारत के संदर्भ में अगले महीने से शुरू होने वाले टैरिफ अमेरिकी जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ट्रंप की यह नीति अब उनके लिए ही मुसीबत बनती दिख रही है, क्योंकि भारत की ओर से भी जवाबी कर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे अमेरिका को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत मायने रखता है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लागू की जा रही जवाबी टैरिफ नीति ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि 2 अप्रैल से भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर ऊंचा शुल्क लगाया जाएगा, जिससे अमेरिकी बाजार में असर साफ दिख सकता है। सबसे ज्यादा असर अमेरिका के उन लाखों मरीजों पर पड़ने वाला है जिन्हें अब महंगी दवाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया भर में जनरल मेडिसिन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उधर भारत का फार्मा सेक्टर भी अमेरिका के इस निर्णय से गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच सकता है, जो उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप प्रशासन से इस टैरिफ को रोकने के लिए व्यापार समझौते की कोशिश की। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में और तनाव बढ़ने की संभावना है। अगर गौर करें तो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करीब आधी जेनेरिक दवाएं भारत से निर्यात की जाती हैं। ये किफ़ायती दवाएं अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि महंगी ब्रांडेड दवाओं के विकल्प के रूप में जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल करीब 90% प्रिस्क्रिप्शनों में होता है। अमेरिकी मरीजों को सस्ती और असरदार चिकित्सा मिलती है, जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अरबों डॉलर की बचत का कारण भी बनती है। एक कंसल्टिंग फर्म IQVIA की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारतीय जेनरिक दवाओं की वजह से अमेरिका ने करीब 209 अरब डॉलर की बचत की थी। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप का टैरिफ लागू होता है तो कई भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएंगी, जिससे कुछ कंपनियों को बाजार से हटना पड़ सकता है। इसका सीधा असर पहले से ही दबाव में चल रही अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ेगा और दवाओं की उपलब्धता में और कमी आ सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी आगाह किया है कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका में दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को और बिगाड़ सकता है। इसका सबसे बुरा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जिनके पास बीमा नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाओं में भारत की भागीदारी काफी अहम है, क्योंकि अमेरिका में इन दवाओं का 60% से अधिक हिस्सा भारत से आता है। एक उदाहरण के तौर पर सेरेट्रालाइन नामक एंटी डिप्रेसेंट दवा को लें, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं में से एक है। ये भारत से बेहद किफ़ायती दरों पर आती है और भारतीय कंपनियां इसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराती हैं। इससे लाखों अमेरिकी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में हर 4 में से 1 मरीज पहले से ही दवाओं की महंगाई के चलते उन्हें खरीदने में असमर्थ है, और ऐसे में ट्रंप का यह नया टैरिफ संकट को और गहरा कर सकता है, क्योंकि इससे दवाओं की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। जबकि अमेरिकी अस्पताल और जेनरिक दवा निर्माता पहले से ही चीन से आयातित कच्चे माल पर बढ़े हुए टैरिफ के कारण दबाव में है। दरअसल अमेरिकी दवा उद्योग के लिए कच्चे माल का लगभग 87% हिस्सा विदेशों से आता है, और इसमें से करीब 40% की आपूर्ति अकेले चीन से होती है। ट्रंप के कार्यकाल में चीन से आयात पर 20% टैरिफ बढ़ने के कारण
कच्चे माल की लागत पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर भारत पर भी टैरिफ लागू होता है तो दवाओं की कीमतों में और तेज़ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ट्रंप का तर्क है कि कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन शुरू करना चाहिए ताकि टैरिफ का असर कम हो सके, लेकिन इस विचार को लागू करना कई वजहों से चुनौतीपूर्ण है। ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं बनाने वाली दिग्गज फार्मा कंपनियां जैसे फाइजर और एली लिली ने अमेरिका में निर्माण को लेकर कुछ प्रतिबद्धताएं ज़रूर जताई हैं, लेकिन सस्ती जेनरिक दवाओं के मामले में यह मॉडल आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के सुदर्शन जैन के अनुसार भारत में दवाओं का निर्माण अमेरिका के मुकाबले 3 से 4 गुना सस्ता है, जो यह स्पष्ट करता है कि जेनरिक दवाओं के लिए भारत एक ज़रूरी आपूर्ति केंद्र क्यों बना हुआ है। साथ ही अमेरिका में एक नई फार्मा उत्पादन इकाई खड़ी करने में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश लग सकता है और इसे पूरी तरह से तैयार करने में 5 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है, जिससे यह स्पष्ट है कि कोई भी त्वरित बदलाव फिलहाल संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी औद्योगिक निर्यात श्रेणियों में से एक है और यह वैश्विक दवा व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल अमेरिका को करीब 7 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है और यह निर्यात बिना किसी टैक्स या शुल्क के होता है। इस टैक्स मुक्त निर्यात व्यवस्था से अमेरिकी मरीजों को न केवल किफ़ायती और गुणवत्ता वाली दवाएं मिलती हैं, बल्कि भारत के फार्मा उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलती है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय है कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए भारत को अपने फार्मा उत्पादों पर से टैरिफ हटाने पर विचार करना चाहिए। और अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो बता दें कि अमेरिका से भारत को दवा निर्यात केवल आधे अरब डॉलर के आसपास है, इसलिए उस पर टैरिफ का प्रभाव बेहद मामूली होगा। इस प्रकार का कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मददगार हो सकता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस ने भी अमेरिका को दवा निर्यात पर शून्य शुल्क बनाए रखने की सिफारिश की है ताकि ट्रंप के जवाबी टैरिफ से बचा जा सके। इसी बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 36 आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी है, जो इस दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने पिछले सप्ताह यह संकेत दिया था कि भारत उनके दबाव में टैरिफ में बड़ी कटौती करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन दिल्ली की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि टैरिफ से फिलहाल कुछ परेशानियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन साल के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते में अहम प्रगति संभव है। यह भी अनुमान है कि न तो अमेरिका और न ही भारत अपनी फार्मा सप्लाई चेन में किसी तरह की बाधा का जोखिम उठाना चाहेंगे, क्योंकि यह दोनों देशों की सेहत व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब तक कोई ठोस व्यापारिक समझौता नहीं होता, तब तक दोनों देशों के दवा उद्योग और मरीजों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। इस टैरिफ का असर केवल दवाओं की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव सीधे तौर पर जीवन और आजीविका पर भी पड़ेगा, जिससे आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 अप्रैल से लागू होने वाला यह टैरिफ अमेरिका के लिए भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप इस फैसले में कोई बदलाव करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपने टैरिफ के इस निर्णय को बदलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भारत से जुड़ी ऐसी ही और इंसाइटफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।